नमस्कार, मैं सौरभ सिन्हा आप सभी का श्री सौरभ सिन्हा के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड विधानसभा का आगाज़ हो चुका है और जमशेदपुर पश्चिमी में 13 नवंबर को चुनाव होना है। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं जमशेदपुर पश्चिमी का जगह है जो कि कदमा है और यहाँ के विधायक हैं बन्ना गुप्ता जी, जो कि वर्तमान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो आइए यहाँ की जनता से हम बात करने का प्रयास करते हैं कि इस बार वो फिर से रिपीट करने वाले हैं या फिर ये जनता जो है वो नए चेहरे को एक मौका देगी। जनता जो भी कहे वो हम आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप सभी को बता दें कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो ये है कि यहाँ पे बन्ना गुप्ता जी जीते हुए हैं जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। और हम यहाँ पे एक चाचा जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार चाचा। नमस्कार। क्या नाम है आपका? उमेश रजक। अच्छा, आप यहीं के हैं? हाँ। क्या लगता है आपको इस बार इस क्षेत्र में विकास हुआ है बन्ना गुप्ता जी के राज में? हमारे हिसाब से हुआ ही है। हुआ है। इस बार आप फिर से मौका देना चाहिएगा बन्ना गुप्ता जी को या किसी और को मौका देना? 100% जाएंगे। 100% बन्ना गुप्ता जी। अच्छा, स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है यहाँ पे? स्वास्थ्य का व्यवस्था क्या स्वास्थ्य? अस्पताल वगैरह? हाँ, बहुत ही अच्छे। ठीक। सरकारी अस्पताल तो यहाँ पे वही MGM है ना? हम तो अपना टिस्को एम्प्लॉई थे, उसमें दिखा रहे हैं, उसमें तो अच्छा हो रहा है इलाज। और अच्छा, टिस्को में अच्छा हो रहा है। बाकी और आपको क्या लग रहा है यहाँ पे मैया सम्मान योजना जो अभी हेमंत जी लाए हैं उसका कोई लाभ मिला है? बहुत लाभ तो मिला ही है। मिला है लाभ? हाँ। हमारे बहू को मिल रहा है। अब क्या मिल रहा है? चलिए, तब तो बढ़िया है। 1000 मिला कि 2500? हजार 2500 कोई उम्मीद नहीं है। 2500 का उम्मीद नहीं है? अरे क्या बात कर, हेमंत जी बोले हैं कि 2500 देंगे। वो आएंगे तो होगा, आएंगे तो होगा, बनेगा। अच्छा, आएंगे तो होगा। अभी 1000 रुपये में मन खुश है आपका? बहुत अच्छा है। आइए हम आगे और लोगों से बातचीत करेंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते, बोलिए। क्या नाम हुआ? क्या काम है, क्या है, बोलिए ना। विधानसभा चुनाव का रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम वो सब रिपोर्टिंग। अच्छा, वोट नहीं करिएगा? चलिए, कोई बात नहीं। चाचा जी तो नहीं बात कर रहे हैं, ये चाचा जी से बात करते हैं। क्या फायदा क्या चीज़ का है? क्या बोल रहे थे भैया? फायदा क्या है वोट करके? फायदा नहीं है वोट करके? नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो लग रहा है आपको कि सरकार काम की है या नहीं काम की है? अब देखिए, सरकार काम करे नहीं करे, हम लोग रोजमर्रा का जिंदगी में कमाना है, खटाना है, और क्या। तो रोजगार मिला है ना आपको? तब क्या चीज़ का रोजगार में? कौन दिया रोजगार? सरकार रोजगार नहीं दी? कोई रोजगार नहीं है। मैया सम्मान योजना? कुछ योजना नहीं। खैर ठीक है, आइए हम चाचा जी से बात कर रहे थे। क्या नाम है चाचा जी? विपिन। यहाँ के विधायक बन्ना गुप्ता जी हैं। लग रहा है आपको कि इस क्षेत्र में विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। सरकार तो वादे कर रही है कि मैया सम्मान योजना और कई सारी योजनाएं लाई हैं आप लोगों की। और 4 साल पहले कहाँ था? अभी जब चुनाव नज़दीक आया तो मैया योजना कर रहा है। 1-2-3 महीना में चालू किया है। 4 साल पहले क्या किया जो वादा किया था? तो आपको क्या लग रहा है कि ये सब चुनावी मतलब भाषणबाजी है? हाँ, ये खाली चुनावी भाषण ही है और कुछ नहीं। लेकिन 1000 रुपये तो अकाउंट में आया है बहुत लोगों का। बहुत का नहीं आया है। हम लोग का नहीं आया। तो आप बन्ना गुप्ता जी को रिपीट करिएगा या किसी नए चेहरे को मौका दीजिएगा? ये बार तो नया को देना ही है। नया चेहरा को मौका मिलेगा। हाँ। क्या लग रहा है, झारखंड में सरकार वापस से हेमंत बाबू की आएगी या फिर इस बार तख्ता पलट होगा? इस बार तख्ता पलट हो गई। तख्ता पलट होगा जी। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम सोमनाथ हुआ। है? सोमनाथ हुआ। सोमनाथ हुआ। कहाँ रहते हैं? हम तेलको में रहते हैं। तेलको में, जमशेदपुर पूर्वी में। हाँ, तो वहाँ पे क्या लगता है आपको विकास हुआ है सरयुराय जी के राज? देखिए, हर एक जो भी पार्टी आती है वो कुछ ना कुछ अपना जिस तरह के उनको सुविधा मिलती है उतना विकास करते हैं। किसी पार्टी को भी बारे में बुरा बोलना ठीक नहीं है। सबका विकास करते हैं, सब पार्टी अपनी आती है, अपना अपना काम करती है। लेकिन कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। ये भी तो सबका अपना अपना ये है। अब भैया मैं अगर सोचूंगा कि भैया ये ऐसा काम होना चाहिए और पार्टी को जब ऊपर से फंड आएगी वो उसको पास होगा तो वो काम करेगी। तो अगर नहीं आता है तो उसके बाद उसकी सरकार जब चले यदि चुनाव खत्म हो जाते हैं, सर लोग बोलते हैं अरे भैया मेरा काम नहीं हुआ, ये सरकार गलत है।
सरकार गलत नहीं है, आदमी को मिलके सबको सोच समझ के सबका काम सबका साथ सबका विकास तो बोलते ही हैं। सबको मिलजुल के काम करना, और कुछ जनता का भी साथ चाहिए, कुछ नेता लोग का भी साथ चाहिए। तो दोनों का मिलकर अगर साथ होगा तो देश तरक्की को बढ़ेगा और काम आगे बढ़ेगा। अच्छा, हेमंत सोरेन जी जब सरकार बनाने वाले थे आज से ठीक 5 साल पहले, तो 5 लाख नौकरियों का वादा किए थे, क्या लगता है मिला है? देखिए 5 साल नौकरियाँ का वो जो वादा मिला वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन कितनों को नौकरी मिली आप जानते ही हैं, तो आपको ऑलरेडी बाहर से पता लग ही जा रहा है। नहीं, आपका क्या मानना है, मिला कि नहीं मिला? हम लोगों को तो अभी मिला नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि बोलना क्या बोल नहीं सकते कि भाई ये ऐसा हुआ है, ये हुआ, लेकिन आप सबको जानते हैं। अब मेरे से आप बुलवा रहे हैं कि नहीं, आपको क्या लग रहा है? तो जनता सब जानती है, जनता तो आजकल जागरूक है, वो हर एक चीज़ को जानती है, बारीकी से जानती है क्या गलत हो रहा है, क्या सही होता है। तो ये चीज़ सब ये उनको ही पर डिपेंड करता है। अच्छा, इस बार सत्ता वापस हेमंत बाबू के हाथ में जाएगी या फिर परिवर्तन होने की संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए, सत्ता किसी के भी हाथ में आए ठीक है, लेकिन क्या है कि एक जिम्मेवार नेता बनकर उसको काम करना चाहिए, देश के प्रति जो उनको अपना निष्ठापूर्वक काम करना चाहिए, ताकि जनता को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। आम जनता के बीच जाके उनकी परेशानी को समझना चाहिए भाई क्या है क्या नहीं है। तो उस सिलसिले में क्या है कि और क्या होगा कि मार्गदर्शक मिलता है कि भैया ये मेरे जनता को ये प्रॉब्लम है, इनको मेरे को सॉल्व करना चाहिए। तो जो भी सरकार आती है अपना काम तो अच्छा करती है, ये बात मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं करती, कुछ ना कुछ अच्छा करती है, लेकिन किसी को अगर नहीं समझ में आता, कुछ थोड़ा सा ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो लोग फिर यही होता। मैंने क्या होता ना, अगर मैंने ये मेरा कहने का मतलब अगर मेरे पास में अगर मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ तो मेरे लिए सरकार गलत है, और मेरा काम पूरा होगा तो बिल्कुल अच्छी सरकार है। तो यही सब बात है। अच्छा, इस बार जमशेदपुर पश्चिमी से बन्ना गुप्ता जी खड़े हैं, साथ ही भाजपा के जो विकास सिंह है वो भी नामांकन के लिए बिगुल फूंक दिए हैं, पर वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबका सब जितने भी लोग हैं सबकी एक अपनी अपनी छवि होती है। जो जिस तरह जैसे मान लिया जाए हम एग्ज़ाम मैंने अच्छा पढ़े हैं, अच्छा लिखेंगे तो पास करेंगे। हम अगर पढ़े ही नहीं है तो एग्ज़ाम कैसे पास कर पाएंगे? तो वो भी चीज़ है कि अगर कोई भी नेता कोई भी है वो अपना अपना सब काम सही ढंग से करता है। अब मैंने क्या बताया कि पब्लिक को, अगर पब्लिक जो है उसको क्या राज आता है, उन्होंने तो ठीक अपना जो भी मिला उन्होंने किया, लेकिन पब्लिक उनसे क्या चाहती है वो नहीं मिला तो पब्लिक उनके लिए क्या हो गया, बोलेगा अरे ये सरकार ठीक नहीं, वो आदमी सही है। आदमी तो सब सही है, कोई आदमी ख़राब नहीं है, लेकिन क्या उसको आपने नज़र से देखा जाए तो कोई भी आदमी, हम भी अगर मान ले जाए हम ही कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो दूसरे वाले को अच्छा काम अच्छा नहीं लगा तो क्या बोलेंगे मेरे को, अरे यार ये तो वो काम अच्छा नहीं कर रहा है, यार इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये गलत आदमी। मतलब चश्मे की बात है, चश्मे से देखे तो अच्छा फिर नहीं देखे तो अच्छा नहीं है। काम सबको ही करते हैं, सब अच्छा काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि पब्लिक को भी देख के चलना पड़ता है। पब्लिक सब चीज़ में तो खुश नहीं रहेगी, किसी में नाराज़ भी होती है, किसी में अच्छा भी करती है। इसलिए मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहूँगा, सब अच्छे इंसान हैं, क्योंकि अगर मैं किसी को बुरा बोलूँगा तो सोचिए मैं ही सबसे बड़ा बुरा इंसान हूँ, तभी मैं किसी को बुरा बोल रहा हूँ। जब हम अच्छे तो दुनिया सब अच्छी है, चाहे नेता हो चाहे कोई भी है, सब अच्छे हमने अपना सबका विकास के लिए काम करते हैं। किसी को भी ये नहीं करते कि भाई नहीं भाई मेरा ये ऐसा होना चाहिए, उसका नहीं होना चाहिए, और सबका भला कर लेके चलते हैं। उसमें से जिन लोगों को अच्छा लगता है उनके तरफ है, जो नहीं अच्छा लगता उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ये भैया बैठे हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? रामलाल। हाँ, रामलाल जी, बताइए कि इस क्षेत्र में विकास हुआ है बन्ना गुप्ता जी के विधायक बनने के बाद से? हाँ, काम तो किए हैं, नो डाउट कि नहीं किए हैं, काम किए हैं। हाँ, क्या लगता है आपको इस बार वापस वो रिपीट करेंगे या फिर चेंज होंगे? हाँ, रिपीट कर जाएगा इस बार, रिपीट कर जाएगा, क्योंकि उसका अगल बगल कोई टक्कर में नहीं है। कोई टक्कर में नहीं है? क्योंकि टक्कर वाला भी होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है, इस बार भी वो जीतेगा ही। अच्छा, मतलब पूरे राज्य स्तर पे अगर सरकार बनाने की बात करें तो इस बार वापस जेएमएम आएगी या फिर डिफेक्ट नहीं, फिर आएंगे कैसे जेएमएम? क्योंकि वापस आप हेमंत नहीं वो उस बात नहीं है, क्योंकि अभी जिस तरह का जो टिकट बंटवारा जो हुआ है ना, पारिवारिकवादी बोलते थे वो लोग कांग्रेस को या अदर पार्टी किसी को भी, तो उसमें भी तो पारिवारिकवादी है। अच्छा, परिवारवाद है एकदम, उसमें भी है। बोलने से कैसे माने, मान लिया वो अपना बहू को दिए हैं, ये अपना वाइफ को दिए हैं, सब तो अपना परिवार ही को दिए रहे हैं। परिवारवादी किस में नहीं है, सब में है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए सब बात कि परिवारवादी है। परिवारवादी आप भी कर रहे हैं,
ऐसी कुल बात मिला है। के जो परिवारवाद का आरोप लगाते थे हाँ। अब परिवारवाद करके मुस्कुरा रहे हैं हाँ। क्या यही कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, परिवारवाद तो सब में है। कौन अपना बाल बच्चा को नहीं चाहता है कि आगे बढ़े, सब चाहता है। मतलब यहाँ पे ठीक हुआ है ना फिर परिवारवाद होके? हाँ ठीक है, हुआ उन लोग के लिए ठीक हुआ, मेरे लिए तो वो सब ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। नहीं, क्योंकि देखिए जो 50 साल से जो झंडा ढो रहा है, जी। उन लोग को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए उन लोग को, एकदम उन लोग को देना चाहिए चांस। जो पुराना कार्यकर्ता है, पुराना जो लोग हैं, जो झंडा ढो रहे हैं, सिपाही की तरह अपना पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उन लोग को मौका देना चाहिए। तो नहीं कि अभी परिवार- हाल में चंपई सोरेन जी को सत्ता दे करके वापस उनको सीएम पद से हटा करके फिर से ना ना, आपको देखिए कैसा लग रहा है? चंपाई सोरेन एक मोहरा बन गया हुआ है, अच्छा अच्छा, समझ गया, उसको चढ़ा मतलब बढ़ा ऐसा के कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए वो अपना सीट बचा ले, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए अच्छा लोग भी है। चंपाई सोरेन जी अच्छा आदमी है, लेकिन वो किस बेसिस पे दूसरा पार्टी में गए, क्यों गए, तो उनका अपना अंतर का मामला है, उसमें ये बोल उनका नहीं निजी सकते। मामला, ये पारिवारिक हाँ। मतलब पार्टी वगैरह कोई पार्टी वगैरह का नहीं, चलिए बढ़िया। तो किया है, कुछ कारण होगा, कुछ उसको आघात लगा होगा, कुछ ऐसा ना, तो जेएमएम से आप देखिए ना, जितना भी अच्छा मिनिस्टर जो बना, सब तो जेएमएम से ही टूट के गया हुआ बीजेपी में। अर्जुन मुंडा जेएमएम से टूट कर गए, चंपाई सोरेन भी गए, विद्युत महतो भी जेएमएम से ही गए। सब अपना शाखा बचाने के, आगे बढ़ने के लिए पार्टी चेंज करता है। कुल मिला के जेएमएम से ही भारतीय जनता पार्टी बना है। हाँ, करीब करीब मेरे विचार से होता है, यहाँ तो 3-4 तो विधायक और सांसद तो उसी पार्टी से गए हैं, जेएमएम से ही। वापस भी आ रहे हैं कुछ लोग, ऐसा देखने को मिल रहा है। देखिए अपना- चुनाव में देखिए टिकट नहीं मिलता, दल बदल होता है, और कोई भी चीज़ असंभव नहीं है राजनीति में, सब संभव है। राजनीति में कोई चीज़ असंभव नहीं है, सब संभव है। जेएमएम और बीजेपी मिला के भी सरकार चली है, हैं? मधु कोड़ा एक सिंगल पर्सन आदमी राज्य का सीएम बना था, तो संभव कुछ भी हो सकता है। खैर फिलहाल अभी जीत हार के बारे में अगर संभावनाएं दर्शाई जाए तो आपके हिसाब से रिपीट करने की उम्मीद? ज़्यादा है। चलिए बेहतर है, आइए हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पे एक और भैया हैं, क्या नाम हुआ भैया आपका? जी अशोक कुमार शुक्ला जी हुए। अच्छा, आप यहीं के हैं? जी यहीं के मूलवासी हैं। इस बार क्या लगता है आपको कि विधायक जी वापस आएंगे या फिर बदलेंगे? मतलब विधायक जी, मंत्री जी, बन्ना गुप्ता जी, जी जी, आना तो चाहिए, लेकिन इनका अपने क्षेत्र पे फोकस कम रहता है, इनका ध्यान कदमा सुनारी में कम रहता है। अच्छा, तो मतलब संभावनाएं थोड़ी सी? देखिए संभावना इसलिए है कि देखिए सरजू राय जी अपने क्षेत्र में आम जनता के लिए, बिजली पानी के लिए विशेष काम किया है, इसलिए कि कंपनी का कमांड एरिया है। इस क्षेत्र में भटिया बस्ती हुआ, उलियान हुआ, रामनगर हुआ, जो कि डीवीसी का पावर कटने पे अंधेरा में रहता, इसके लिए इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि इनका घर भी यहीं है और बिजली पानी का समस्या है यहाँ, इसलिए कि कंपनी बिजली देना चाहती है, लेकिन अब किस कारण से कदमा, उलियान, भटिया बस्ती, रामनगर में टाटा स्टील की बिजली नहीं है, वो तो बात की बात है। पानी भी नहीं है, बहुत सारे पानी भी नहीं है, और इसके लिए सरजू राय ने अपने क्षेत्र में काम किया है। इनके मुंह से कभी भी आपने नहीं सुना होगा मंत्री जी ने क्षेत्र में कहा होगा कि हमारे क्षेत्र में टाटा स्टील विकास का काम करे, इनके मुंह से आपने कभी नहीं सुना होगा इस बात को। तो क्या ये माना जा सकता है कि इस बार जनता नाराज है? ना ना, जनता तो देखिए इसलिए कि मानगो, तो मानगो ठीक है, आप काम करते कहीं भी काम करिए, सब आपका क्षेत्र है, लेकिन आदमी को अपने घर में विशेष नज़र रखना चाहिए, इसलिए कि आदमी को अपने घर में ही विश्वासघाती रहते हैं। मतलब चिराग करे अंधेरा वाला? एकदम एकदम, इसलिए देखिए ये उलियान चौक है, उनका घर है, यहाँ से देखिए रामनगर, भटिया बस्ती सब टाटा कमांड एरिया है, और यहीं से आते जाते हैं, समूचा रोड अंधेरा रहता है। ये चाहे तो टाटा स्टील से अपने क्षेत्र में रोड लाइट लगवा सकते हैं, रोड व्यवस्था बढ़िया करा सकते हैं, लेकिन इनका ये सब कोई काम नहीं। ये दुखद है, बहुत ही दुखद है। मतलब उनके सत्ता में जी जी, 5 साल होने जा रहे हैं। 5 साल नहीं, 10वां साल है, 5 साल क्या है, 10वां साल 10वां साल है। तो और 10वें साल के बाद भी 10वें साल के बाद आप बताइए ना, ठीक है विकास का काम, आप टाटा स्टील के ही क्षेत्र में हैं,
आप मंत्री हैं क्षेत्र में, अगर आप कह दीजिएगा तो टाटा स्टील यहाँ से लेके नदी तक रोड लाइट लगाएगी। ओलियान रामनगर से लेके आपका घर, ये टोटल एरिया में टाटा स्टील उसकी व्यवस्था करेगी। और बिजली के अलावा पानी जो है, भटिया बस्ती में आज तक देखिए बिजली मतलब पानी का समस्या, वहाँ पानी का कनेक्शन नहीं हो पाता है। रामनगर की भी वही स्थिति है, सोनारी में भी वही है। तो सरजू राय जी कुछ भी हो अपने क्षेत्र में अपने जनता को मूलभूत सुविधा के लिए वो तत्पर रहते हैं। अच्छा, इन सभी समस्याओं के लिए जनता ने कभी मंत्री जी से भेंट करने की कोशिश नहीं की? ना भेंट तो इनका होता है, भेंट भी होता है, बात भी होता है, लेकिन इनके पास जो सदस्य हैं वो आदमी को गुमराह करके भगा देते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। हर जगह तो मंत्री इन्वॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन आप जिस प्रतिनिधि को रखे हैं, देखिए हम लोग का क्षेत्र हुआ यूपी में प्रतापगढ़, और वहाँ दो दिग्गज वो विश्व रिकॉर्ड है उनका चुनाव जीतने में, राजा भैया और प्रमोद तिवारी। वो 40 साल से वहाँ चुनाव जीत रहे हैं। उनका कारण क्या है कि अपना क्षेत्र में मूलभूत सुविधा को हफ्ता में एक दिन देखते हैं। आप जब घर आते हैं तो कम से कम कदमा घूमिए, सोनारी घूमिए, कहाँ क्या समस्या है उसको देखिए। आप घर आते हैं, प्रवास करते हैं, बस रांची निकल जाते हैं। तब कुल मिला के समय जो है वो रांची में बीतती है, इसलिए यहाँ ना समय तो यहाँ बीतता है, लेकिन अपने क्षेत्र में भी आप फोकस करिए। केवल मानगो ही नहीं है, साल में 52 सप्ताह होता है। जी जी, 52 सप्ताह में अगर एक सप्ताह भी अगर अपने क्षेत्र की अगर ध्यान दौरा कर लेना, डोर टू डोर पब्लिक से मिलिए आप, वही पब्लिक से पूछिए समस्या क्या है। आपको हम बोल देंगे कि भैया मेरे समस्या तो मेरे से हल नहीं होगा, मेरे लिए हम अपना काम करा रहे हैं, अब जनता के लिए नहीं कर रहे, जनता के लिए कीजिए काम, डोर टू डोर पैदल मार्च करके, तब ना वो समस्या दूर होगा, तब ना पब्लिक भी बोलेगा। जनता से थोड़ी दूरी बढ़ी है वरना गुप्ता। हाँ, भले वो काम कराए थे, किसी से भी करवाए या सरकार करे या कोई भी करे, सरकार में मंत्री है भाई ठीक है कर रहा काम, अच्छी बात है, होना भी चाहिए काम, लेकिन डोर टू डोर जो पब्लिक से जो रिलेशन है ना वो संबंध रखना चाहिए। तब आपको मालूम चले कि हाँ क्या समस्या है भाई क्षेत्र का, हमारा क्षेत्र में समस्या बहुत सी है, मालूम भी तो चलना चाहिए ना। जनप्रतिनिधि आदमी चुन कर क्यों भेजता है कि भाई चलो हमारे जन समस्या को आप कीजिए, किसी पर्सनली एक आदमी काम मत कीजिए। अब हम बोले मेरा घर के पास में पानी नहीं था, सिर्फ हम ले मेरे को पावर का हिसाब से दिला दे, तो ये गलत बात है। ऐसा काम कीजिए कि अगर हम इस काम को अगर कर रहे हैं तो इस काम से 50 आदमी लाभान्वित हो, फायदा हो उनको, और तभी आप कर सकते हैं जब आप डोर टू डोर करेंगे। अब आप चापलूसी लोग आया कुछ बोल दिया, आप उसी का आधार पे काम कर रहे हैं, वो नहीं होता। जनप्रतिनिधियों का दायित्व होता है, उसका कर्तव्य होता है कि डोर टू डोर पब्लिक से मिले, क्या समस्या उससे रोज आदमी क्या चाहिए। कोई भी नेता हो इंडिया में नौकरी नहीं दे सकता, जन समस्या उसका अधिकार है, वो आपसे बोलेगा, लेकिन आप तक पहुँचे तब ना आप बोलिए सुनिएगा। इसीलिए बोलते हैं हर नेता को अब समय ऐसा भी आएगा कुछ साल बाद कि नेता लोग को खुद एक एक आदमी के घर जाना पड़ेगा। अभी क्या करते हैं चुनाव के समय नेता लोग, पब्लिक हो कोई भी गरीब हो उसका हाथ पाँव सब जोड़ देगा, पाँव भी छूलेगा, सब छूलेगा, जैसा जीता उसके बाद फिर ऐसा उखाड़ देते, पैर ऐसा गैप हो जाए उसके बाद नेता जनता खोजते रहता है, अरे नेताजी कहाँ है मेरे समस्या हो समस्या, लेकिन समस्या दूर होता है। मैं एक समस्या बताऊंगा, मैं अनिलपुर पथ में रहता हूँ, 2 साल से हमने इनको आवेदन दिया नाली या रोड के लिए, वो आज तक अधूरा है। अभी 3 दिन पहले वहाँ नाली का शिलान्यास हुआ है, 2 बार उसमें फरुआ मारकर उसको छोड़ दिया गया, उसके बाद वहाँ सब नदारत है। तो ये घर की स्थिति है, ये शहर की ये स्थिति है, तो बाकी का भगवान मालिक है, उसको आप भी समझ सकते हैं। भैया आप ना सोनारी ना बस्ती एरिया चल जाइए, जेनेसी के जितना भी जो ठेकेदार और लेबर जो है ना क्या कर रहे हैं, हम साफ छूट बोलता मुंह में, अगर हम राज अगर खोलना चालू करें ना तो हो सकता है मेरे को कल अंदर भी करवा दे लोग अफसर सब। अगर हम इस चीज़ को अगर बोल दे, सच्चाई को अगर उजागर कर दे, तो हो सकता है मेरे को लाठी डंडा मरवा के अंदर भी करवा दे, क्योंकि वो उसके पास पैसा पावर है, हम लोग पास कुछ नहीं। आप खुद बस्ती एरिया में खुद जाके व्यवस्था को देखिए, कोई नहीं, बस्ती एरिया जाएंगे ना आपको पता चल जाएगा क्या व्यवस्था है। भूल लेके गया। हालांकि ये जमशेदपुर पश्चिमी की हालत है। आइए एक और भैया इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया?
कहाँ का न्यूज़ है पहले बताइए। स्वतंत्र पत्रकारिता है मेरा। अच्छा, हम रहते हैं कदमा जादव नगर ग्वाला बस्ती में, ठीक है। माँ का वृद्धा पेंशन 4 महीना से रुका हुआ, सब तरफ से वृद्धा पेंशन आ रहा है, इधर नहीं आ रहा कदमा क्षेत्र का। अभी हम डीसी ऑफिस गए थे, डीसी ऑफिस में नीचे में जो ऑफिस है वृद्धा पेंशन का जो देखता है वहाँ जाते हम अपना माँ का खाता दिखाता, वह बोलता नहीं आ रहा अभी तक। क्या कारण बताएगा? अभी उसका कारण कुछ नहीं बता है। हमें नेताजी का पास आ रहा, नेताजी भी कुछ नहीं बता रहा पन्ना गुप्ता के पास। ये तो आपके क्षेत्र के विधायक हैं, हम लोग तो क्षेत्र विधायक है, तो इनका जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं दिख रहा है। नहीं कोई उत्तरदायी नहीं है। हम यही चाह रहे हैं वोट का टाइम में आएगा, बोलेगा घर का बेटा है, घर का सब कुछ है, घर का बेटा तो वोट मार के जिताइए, जीत जाने के बाद कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है। मेरा माँ का समस्या था पहले, आपका होली में गिर गया था, कमर में चोट लग गया था। हम नेताजी के पास में आए थे, हम बोले सर आपका विधायक तरफ से जो फंड तो चल रहा वो वाला दवाई तो आप माफ़ करवा दीजिए। बोला मेरा हाथ में नहीं है, आप तो रिम्स आप तो मैं एफ कर दे रहा। अगर रिम्स पर एफ कर दीजिएगा, मेरा जो दवाई जो हम खरीदेगा, दवाई तो खरीदने तो पैसा नहीं है ना, कुछ तो माफ़ करवाने सकिएगा ना, वो भी नहीं करवाया। उसके बाद हम लोग चंदा उंदा करते, बस्ती तरफ से चंदा करते, उसके बाद मेरा माँ ठीक होगा। तो इन सब परिस्थितियों के बाद इस बार चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि उनके तरफ जो आपका रुख है वो कैसा रहेगा? देखिए भैया, हम जो नाम बोलेगा, जो नेता अच्छा काम करेगा हम उसी को वोट देगा। जो नेता अच्छा काम नहीं करेगा उसको वोट हम नहीं देगा, ठीक है। अगर वोट लेने चाहते, जहाँ समस्या है वहाँ पर आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। हम ही बोलने चाह रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो आपने सुना कि ये जमशेदपुर पश्चिमी के कदमा के लोगों का बातचीत है, इनके साथ जो चुनावी बातचीत हुई वो हमने आपके साथ साझा किया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और भी विधानसभा की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ श्री सौरभ सिन्हा पर।